हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को करदाताओं के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट यानी ईमानदारों के लिए सम्मान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि देश में चल रहा ढांचागत सुधार का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोशिश यह है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस यानी निर्बाध, पेनलेस यानी दर्द रहित और फेसलेस हो। उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट के जरिए 3 बड़े कर सुधार होंगे: फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर गुरुवार को ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इस पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट नितिन पाटीदार जी। सुनिए क्या कहते हैं। मोदी जी के शासनकाल में टैक्स में जितने भी बदलाव किए गए उनसे जटिलताओं में काफ़ी हद तक कमी आई है। मैं जीएसटी की बात करूं या फिर विवाद से विश्वास तक स्कीम की, मोदी जी ने जितने भी करदाता हैं हमेशा उनकी समस्याओं के निवारण के लिए, उनकी समस्याओं में कमी लाने के लिए और जटिलताओं में कमी के लिए हमेशा प्रयास किए हैं और कुछ ना कुछ नई स्कीम के द्वारा इनमें और ज़्यादा सक्षम और इन्हें सुगम बनाने की कोशिश की गई है। इसी कड़ी के अंतर्गत नए स्कीम टैक्स पेयर चार्टर को लॉन्च किया। इसके तहत जितने भी ईमानदार करदाता हैं जो ईमानदारी से भारत के उज्जवल भविष्य की नींव रखने में अपनी सहायता देते हैं, उनको यहाँ पे बहुत सारी सहायता और सुगमता प्रदान की गई है। पहले देखा जाता था कि टैक्स पेयर अपने स्क्रूटनी को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। इसी स्क्रूटनी को अब रेंडमाइज़ किया गया है। आगे आने वाली अपील को भी फेसलेस किया गया है, जिससे कि करदाता और इनकम टैक्स ऑफिसर के मध्य दूरी बनी रहे और मध्यस्थता या फिर मैं बोलूँ इन्फ्लुएंसिंग पावर जो है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सके। इसके अलावा टैक्स पेयर को विश्वास दिलाया गया कि आपका यहाँ पे पूर्णतः सम्मान किया जाएगा, आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। अगर आप ईमानदार टैक्स पेयर हैं तो आपके साथ किसी भी प्रकार के अधिकारों का हनन नहीं होगा और आपको अपील के साथ साथ में सुनवाई का भी पूरा मौका मिलेगा। इससे जो देश के ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनमें विश्वास बढ़ेगा। टैक्स का तो दिन प्रतिदिन कलेक्शन हमारा बढ़ता जा रहा है और देश की नींव को मजबूत करने में जो ईमानदार करदाता अपना सहयोग कर रहे हैं, उस सहयोग में यह नई स्कीम काफ़ी हद तक प्रभावशाली सिद्ध होगी और काफ़ी हद तक सार्थकता लेकर आएगी। धन्यवाद। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है। वी हैव डिक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, डिक्रीज टैक्सेस, डिक्रीज लिटिगेशन, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस, इंक्रीज ट्रस्ट ऑन द टैक्स पेयर। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके बावजूद भी 130 करोड़ के देश में ये बहुत कम है, बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ
130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। 130 करोड़ में 1.5 करोड़। मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा, जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा, भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा। इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है, देश को आत्मचिंतन करना होगा और ये हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं है, ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की है, हर भारतीय की है जो टैक्स देने में सक्षम है, लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है। वो स्वप्रेरणा से अपने आत्मा को पूछे, आगे आए। और अभी 2 दिन के बाद 15 अगस्त है। आजादी के लिए मरने मिटने वालों को जरा याद कीजिए, आपको लगेगा हां मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए। आइए विश्वास के, अधिकारों के, दायित्वों के इस महत्वपूर्ण भावना का सम्मान करते हुए, इस प्लेटफॉर्म का सम्मान करते हुए नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करें।